आज मैं बिहार से आई एक ऐसी तस्वीर की बात करना चाहता हूं जिसे देखकर शायद आप भी एक पल के लिए दंग हो जाएंगे, सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। एक इंसान की तस्वीर, गले में फूलों की माला, सामने पूजा हो रही है और लोग उसे भगवान की तरह पूजते हुए नज़र आ रहे हैं। अब खबर यह है कि पटना में हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के नाम पर मंदिर बनाने का प्रस्ताव भी सामने आया है। लेकिन दोस्तों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, मेरी बात को किसी पार्टी के समर्थन या विरोध के तौर पर मत सुनिए, क्योंकि हम एक हिंदुस्तानी युवा हैं और हम युवा आपसे हम बात करना चाहते हैं, हम आपसे बात कर रहे हैं। मेरी बात को गौर से सुनिएगा। मैं आज एक आम हिंदुस्तानी की तरह आपसे सवाल करना चाहता हूं, क्या हमें नेताओं की पूजा करनी चाहिए या नेताओं से अपने काम का हिसाब मांगना चाहिए? दोस्तों, नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं। किसी को उनका काम बहुत पसंद आता है, किसी को नहीं आता है, किसी को उनकी नीतियां बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, किसी को उनकी आलोचना बहुत अच्छी लगती है। ये लोकतंत्र है। आप किसी नेता को पसंद करते हैं, ये अच्छी बात है, उसके लिए वोट कर सकते हैं, उसकी नीतियों की तारीफ कर सकते हैं। लेकिन जब राजनीति भक्ति में बदल जाए तो फिर भाई सवाल पूछना तो ज़रूरी है, क्योंकि लोकतंत्र में नेता भगवान नहीं होता, नेता जनता का प्रतिनिधि होता है। दोस्तों, और बिहार के मेरे नौजवानों से मैं ये कहना चाहता हूँ, आपसे मैं ये ख़ास तौर पर एक बात कहना चाहता हूँ, अगर आपको नरेंद्र मोदी बहुत ज़्यादा पसंद है तो बिल्कुल पसंद कीजिए, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन उससे प्यार करने का सबसे अच्छा तरीका ये नहीं है कि आप उनकी मूर्ति बनाकर उन्हें पूजा करें। शायद ये तस्वीर देखकर हमारे नरेंद्र मोदी जी को भी अच्छा नहीं लग रहे होंगे। उससे प्यार करने का सबसे अच्छा तरीका यह है, देश को मजबूत बनाइए, पढ़ाई करके, हुनर सीखकर, नौकरी पैदा करके, ईमानदारी से टैक्स देकर, अपने गांव की समस्या उठाकर अपने शहर की सड़क के लिए आवाज़ उठाइए। दोस्तों, अपने स्कूल और अस्पताल के लिए सवाल पूछिए। हमने इनके लिए शायरी लिखी है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जो रास्ते बनाते हैं। मंजिल उन्हीं को मिलती है जो रास्ते बनाते हैं, सिर्फ तस्वीरों पर फूल चढ़ाने वाले इतिहास नहीं बनाते। दोस्तों, बिहार के बारे में बात करते समय हमें सिर्फ राजनीति नहीं, बिहार के आम इंसान की ज़िंदगी के बारे में भी बात करनी चाहिए। एक गरीब माँ अपने बच्चों को स्कूल भेजती है, उसकी आंखों में एक सपना होता है कि मेरा बेटा पढ़ेगा, कुछ बनेगा, मेरी ज़िंदगी से बेहतर ज़िंदगी जिएगा। अब उस माँ से पूछिए उसे क्या चाहिए, एक नेता की बड़ी मूर्ति या उसके बच्चे के लिए अच्छा स्कूल? एक बेरोजगार नौजवान से पूछे उसे क्या चाहिए, नेता की पूजा करने का मौका चाहिए या ऐसी नौकरी चाहिए जिससे वो अपने माँ बाप को खुश रखे, अपने माँ बाप का सेवा कर सके। दोस्तों, एक गांव के बुजुर्ग से पूछे उसे क्या चाहिए, बड़ी बड़ी राजनीतिक बातें चाहिए या उसके गांव तक अच्छी सड़क, नज़दीक अस्पताल, बिजली, पानी और सरकारी दफ्तर में बिना रिश्वत के काम हो जाए। दोस्तों, यही असली सवाल हम लोगों का होना चाहिए, हम तमाम हिंदुस्तानी नौजवानों का होना चाहिए। बिहार को नेताओं की मूर्तियों से ज़्यादा मजबूत स्कूल चाहिए, बिहार को नारों से ज़्यादा अच्छे अस्पताल चाहिए, बिहार को राजनीतिक भक्ति से ज़्यादा रोज़गार चाहिए, बिहार को सोशल मीडिया की लड़ाई से ज़्यादा सड़क और बिजली चाहिए। दोस्तों, ये बात सिर्फ बिहार की नहीं है, पूरे हिंदुस्तान के नौजवानों की है। आज सोशल मीडिया खोलिए, कहीं मोदी मोदी, कहीं राहुल राहुल, कहीं कोई दूसरा फलना ठिकाना। दोस्तों, हमने नेताओं को लेकर ऐसी लड़ाई शुरू कर दी है कि कई बार हमें ये भी याद नहीं रहता कि हमारा मेन मुद्दा क्या है, हमें क्या चाहिए, हमारे अंदर क्या सुधार होना चाहिए। तुम मोदी के समर्थक हो, ठीक है, तुम्हें मुबारक हो, लेकिन अपने गांव की सड़क भी देखो। तुम मोदी के आलोचना हो, ठीक है, लेकिन अपने मोहल्ले का स्कूल भी देखो, क्योंकि नेता कोई भी हो, देश आखिरकार हम सब का है, हमारा है। हमने शायरी लिखी है, नारे बदलते रहेंगे, चेहरे बदलते रहेंगे, नारे बदलते रहेंगे, चेहरे बदलते रहेंगे, मगर नौजवान अगर जाग गया तो देश के हालात बदलते रहेंगे। दोस्तों, और एक बात बिल्कुल साफ कहना चाहता हूँ, धर्म का सम्मान अपनी जगह है, भगवान की आस्था अपनी जगह है, लेकिन किसी जीवित राजनीतिक नेता को भगवान मानना मेरे नज़दीक तो ये सरासर बेवकूफ़ी है।
ये आस्था से ज़्यादा भक्ति पूजा का सवाल बन जाता है और लोकतंत्र में हमें व्यक्तित्व से ज़्यादा विचार और काम को महत्व देना चाहिए। दोस्तों, अगर मोदी ने अच्छा काम किया है तो बिल्कुल अच्छा काम किया है, इस हिसाब से आप तारीफ कीजिए। अगर कोई गलती हुई है तो सवाल पूछे, उनसे भी गलती हो सकते हैं क्योंकि वो भगवान नहीं है, वो भी एक इंसान है। अगर कोई योजना गरीब तक पहुंची तो उसकी तारीफ कीजिए। अगर कहीं भ्रष्टाचार है तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाइए। यही असली लोकतंत्र है, क्योंकि सवाल पूछना देशद्रोही नहीं, सवाल पूछना नागरिक होने की निशानी है। और बिहार के नौजवान, आपसे मेरी सबसे बड़ी अपील है, अपने हाथ में मोबाइल ज़रूर रखो, लेकिन सिर्फ रील देखने के लिए नहीं, उसी मोबाइल से पढ़ाई करो, कोई हुनर सीखो, ऑनलाइन काम सीखो, अंग्रेज़ी सीखो, हिंदी सीखो, कंप्यूटर सीखो, कोचिंग सीखो, कोई कारोबार सीखो। दोस्तों, क्योंकि आने वाला वक्त उसी का होगा जो खुद को मजबूत बनाएगा। दोस्तों, हमने नौजवानों के लिए भी शायरी लिखी है, वक्त को कोसने से वक्त नहीं बदलेगा, वक्त को कोसने से वक्त नहीं बदलेगा, कदम बढ़ाने से रास्ता निकलता है। जो नौजवान किताब उठा लेता है, जो नौजवान किताब उठा लेता है, वही कल अपने घर का हालात बदलते हैं। दोस्तों, किसी नेता की मूर्ति कितनी बड़ी ही क्यों ना हो जाए, इससे देश महान नहीं बनता। ये हमें समझना चाहिए। देश तब महान बनता है जब उसका बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़ता है, जब गरीब को अच्छा इलाज मिलता है, जब नौजवानों को रोज़गार मिलता है, जब किसान को अपनी मेहनत की सही कीमत मिलती है, जब सड़क पर चलने के लिए गड्ढों से नहीं लड़ना पड़ता, और जब किसी गरीब इंसान को अपने हक के लिए किसी नेता की चापलूसी करने की ज़रूरत नहीं होता। दोस्तों, इसलिए मेरा सवाल मोदी जी से भी है और बिहार के हर एक नेताओं से भी है, और हम जनता से भी ये सवाल पूछना चाहते हैं, क्या हम ऐसा बिहार बनाना चाहते हैं, या हम एक ऐसा हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं जहां सिर्फ मूर्तियां ही मूर्तियां हो, या हम एक ऐसा बिहार बनाना चाहते हैं, या हम एक ऐसा हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं जहां हर बच्चे के हाथ में किताब हो, हर नौजवान के हाथ में रोज़गार हो, जहां हर गांव तक अच्छी सड़क हो। दोस्तों, जहां हर गरीब को अच्छा इलाज मिले, क्योंकि दोस्तों, नेता आते जाते रहेंगे, सरकारें बनती बिगड़ती रहेगी, लेकिन हमारी ज़िंदगी, हमारे बच्चों का भविष्य और हमारा देश, ये ही सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। दोस्तों, इसलिए किसी नेता से नफरत मत कीजिए और किसी नेता को भगवान भी मत बनाइए। उसके काम को देखिए, अच्छा काम है तो आप तारीफ़ कीजिए, गलत काम है तो सवाल पूछिए। ये लोकतंत्र में है और हमें संविधान ये आज़ादी देता है कि अगर कोई नेता भ्रष्टाचार करता है तो उसके लिए आप सवाल उठाइए, ये आपका हक है। और सबसे ज़रूरी बात है, अपने भविष्य पर काम कीजिए, क्योंकि देश का भविष्य किसी एक नेता के हाथ में नहीं होता, देश का भविष्य करोड़ों नौजवानों के हाथ में है। और अगर बिहार का नौजवान जाग गया तो सिर्फ बिहार ही नहीं, पूरा हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा। और मैं जाते जाते ये कहना चाहता हूँ कि दोस्तों, हम अपने चैनल पर आपसे जैसे बात करते हैं आसान भाषा में, उसी तरह से आपको बातें समझाने की कोशिश करते हैं और उसी तरह के कंटेंट आपके लिए लाते हैं। तो प्लीज़ आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। दोस्तों, अगर आप यहां तक पहुंच चुके हैं तो आपका शुक्रिया, धन्यवाद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू।